साथियों नमस्कार। जैसा कि आज आपने देखा महाकुंभ महाकुंभ लगभग 2-3 दिन बाकी रह गया, नहीं तो महाकुंभ खत्म होने के कगार पे आ गया। ऐसे में इस शुक्रवार कल के डेट पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु संतों का आगमन हुआ, एक अपार भीड़ हुई। उस भीड़ में एक रखा गया कि यहाँ महाकुंभ में लोग क्या करने के लिए आते हैं। तो हमारे संतों महात्माओं ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो बता रहे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको खुद ही इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, पैसा कमाने के लिए, सीधा सीधा कह दिया जाए। जिसको धर्म के बारे में नॉलेज है वो दीन दुनिया से दूर रहता है। अब इनको कौन समझाएगा, क्योंकि अभी इस समय सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की तैयारी में जो हमारी भाजपा सरकार है वो लगी हुई है, क्योंकि धर्म से बढ़ के कुछ होता नहीं इनकी नज़र में। और आप सभी लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, कैसी कार्यशैली है, राम राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। इसीलिए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पता इनको कुछ भी नहीं पता। क्योंकि जिसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मालूम है ना, उसको खान पान, पहनावा, दिखावा, गाड़ी घोड़ा, इनसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। ये सारे लोग कोई क्यूआर कोड लगा के रखा है, दान करो तो मोबाइल से दान करो। बड़ी विडंबना है, सोचने वाली बात है कि साधु सन्यासी हाईटेक साधु हैं। बताइए, कभी आपने सुना साधु हाईटेक होता है? मर्सिडीज से आ रहे हैं, रोल्स रॉयस कार से आ रहे हैं, आज के डेट पे आप देख रहे हैं। इनको फैशन दिखाने की क्या जरूरत है? और खान पान में क्या चढ़ता है? काजू, पिस्ता, बादाम, दूध, देसी घी। ये साधु हैं? मैं तो साधु नहीं मानता। अगर आपकी समझ में हो तो कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ढकोसला है, और एससी ओबीसी के लोगों को सिर्फ बहलाया फुसलाया जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ बहलाया फुसलाया जा रहा है। सही मायने में ये भगवान के लिए काम नहीं करते हैं, ईश्वर के लिए काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ धंधा करते हैं। आपने देखा होगा क्या क्या हो रहा वहां पे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जागरूक बनो। जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे तो ऐसे ही लोग आपको ठगते रहेंगे। कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा, लेकिन वहां जाकर के लाखों दान करता है। पैदल 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल लोग जा रहे हैं। बच्चों के साथ में कैसे कैसे दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। आपने देखा बहुत सारे लोगों के साथ में कितनी कितनी दुर्घटनाएं हो गई, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर धर्म का डर बैठाल करके लोगों के अंदर घुसा हुआ है धर्म के, भगवान के खिलाफ। आइए, आप ईश्वर को जानना ही चाहते हैं तो ईश्वर के जानकार करने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, समाज से दूर रहना पड़ेगा, तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। वरना महाकुंभ नहाने से आपने देखा होगा, जय किशोरी ने भी बोला और बहुत सारे महात्माओं ने भी बोला कि संगम में या महाकुंभ में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। कह रहे पापी लोगों के पाप धुलते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि महाकुंभ में शौचालय का पानी, कितनी भारी गंदगी, सब कहाँ जा रहा है? उस संगम में जा रहा है। उसी के लोग नहा रहे हैं, आस्था के अंधे लोग उसी को पी भी रहे हैं, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि धर्म के अंधे मत बनो। सिर्फ आपको ईश्वर को जानना ही है, तो ईश्वर के जानकार लोगों को ढूंढो, उनसे ईश्वर को पता करो, तभी आगे कुछ बात बन पाएगी। वरना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब फालतू की चीजें हैं। तो मैं यही कहूंगा, इसी चीजों में ना पढ़ करके, आपको एक समय मिला हुआ है, मनुष्य का जीवन मिला हुआ है एक नेक काम करने के लिए। किसी को परेशान मत करो, और किसी को बुरा मत देखो, किसी की बेईमानी मत करो, किसी की चोरी मत करो, और ईमानदारी से पैसा कमाओ। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि लोगों को ठगा जाए, बेवकूफ बनाया जाए धर्म के नाम पर।
इसलिए आज बस यहीं तक। नमस्कार।